इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है फोर्थ ग्रेड का आज रिवाइज्ड रिजल्ट है वो जारी किया गया। उसके पीछे का क्या रीजन है प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड कोर्ट केस को लेकर जो भी फैसला आएगा वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको यूट्यूब चैनल पर बताई जाती है। फिर चाहे वो आपके रिजल्ट को लेकर हो, डीवी को लेकर हो या कोर्ट केस को लेकर हो, इस यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट दी जाती है। जिन भी साथियों को फोर्थ ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, उन साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट दी जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा पीएच कैटेगरी में भी 3 मंडल के हैं, वो मेडिकल जाँच रिपोर्ट को लेकर डेट जारी हो चुकी है। शेष मंडल की लिस्ट जैसे ही जारी होगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। 3 मंडल की पीडीएफ की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपका आज रिजल्ट है वो वापस से जारी क्यों हुआ। देखो, जहाँ तक मैंने देखा है मुझे तो एक भी कुछ भी नज़र नहीं आया है। अगर किसी को भी आज के रिवाइज रिजल्ट में 19-20 का फ़र्क नज़र आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिजल्ट वापस से अपलोड करने का रीज़न। तो आप देख सकते हैं, और कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि बोर्ड की वेबसाइट पे तो कोई रिजल्ट आज की डेट पर आया ही नहीं है। वो सब यही कह रहे हैं, कुछ साथी कह रहे हैं, सभी साथी नहीं कह रहे, क्योंकि कुछ को ये नहीं पता है। कुछ क्या न्यूज़ सेक्शन में चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ आप देखोगे 2 अप्रैल 2026 की डेट पर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का ही लिखा हुआ है। तो मैं उन साथियों से यही कहना चाहूँगा, आप यहाँ पर 3 लाइन जो दे रखी है इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैंडिडेट कॉर्नर का। आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा एक रिजल्ट का, तो आपको रिजल्ट पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके 404 एरर भी आ रही है, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो यहाँ पर आज आप देखोगे 7 अप्रैल 2026 की डेट पर फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के अलग अलग पार्ट की क्वालिफाई कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस लिस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, ना तो 19-20 का अंतर है, वही पहले वाली लिस्ट वापस से अपलोड की गई है। क्योंकि पहले वाली लिस्ट अब आपको वो बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर किसी को भी 19-20 का फ़र्क नज़र आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एग्ज़ाम नाम में सेलेक्ट करूँगा फोर्थ क्लास एम्प्लॉय 2024। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट वापस से अपलोड करने का रीज़न। तो आप देखोगे तो फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम ये आया, क्लिक किया फोर्थ क्लास एम्प्लॉय। अब इस लिस्ट में आप देखोगे टोटल, जब पेज को स्क्रॉल करोगे तो अभी तक आप देखोगे 1 2 3 3 पार्ट दे रखे। पहले पार्ट में टोटल 20 पीडीएफ अपलोड की गई और ये सभी आज की डेट पर है। और इसमें क्या है, क्वालिफाई कैंडिडेट, कुछ नॉन टीएसपी, कहीं टीएसपी लिखा हुआ, अलग अलग पार्ट की। यानी कि इसमें जो आपके रोल नंबर है, मार्क्स है, नॉर्मलाइज स्कोर है, आपकी कैटेगरी, आपका नाम, पिता का नाम, ये सब डिटेल लिखी होती है। जब आप 2 पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे फिर से यहाँ पर भी वही लिस्ट अपलोड की गई है, अलग अलग पार्ट की है, टोटल अलग अलग ज़्यादा पार्ट है इसलिए। तो 2 में जब आप देखोगे स्क्रॉल करते रहोगे तो आज की डेट है। लास्ट में जब आप 40 नंबर पीडीएफ में देखोगे तो यहाँ पर 13 फरवरी की है, और वो कौन सी, कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा संशोधन था वो थी। उसके बाद आप देखोगे 39 की पीडीएफ आज की डेट पर अपलोड की गई है। और जब 3 पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो 6 फरवरी को रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था उसकी कट ऑफ बताई गई है, और उसमें जो कैंडिडेट के रोल नंबर बताई गई, आपको मालूम होगा रिवाइज रिजल्ट और फोर्थ ग्रेड का जब रिजल्ट आया था तो उसमें एक पीडीएफ इस तरह से भी आई थी 3-4, जिसमें कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं और बाकी कैंडिडेट के भी रोल नंबर और कोष्टक में उनकी रैंक बताई गई है। बाकी जो डिटेल में रिजल्ट है वो जैसे कि अभी आज की डेट पर जारी हुए वैसे अपलोड किए गए थे, लेकिन अब वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। इस वजह से वापस से आज से वो लिस्ट अपलोड की गई है। तो आप देखोगे इसके बाद 6 फरवरी की डेट पर और कोई पीडीएफ नहीं है, सिर्फ यही 4 पीडीएफ है रिजल्ट सीट वाली, जिसमें आपके रोल नंबर और कोष्टक में आपकी रैंक लिखी होती है। और उसके बाद आप देखोगे तो वापस से 16 जनवरी की डेट, यानी कि जिस डेट पर फोर्थ ग्रेड एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ था वो लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें भी आप देख सकते हैं रिजल्ट सीट दे रखी है, उसमें भी किसी कैंडिडेट की डिटेल वाली लिस्ट है नहीं दे रखी है। और उसके बाद 50 नंबर पर भी आप देखोगे तो फोर्थ ग्रेड रिजल्ट सीट, यानी कि इस तरह से
मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो आप समझ गए होंगे कि आज की डेट पर वापस से रिजल्ट जारी किया है, क्योंकि पहले वाली पीडीएफ हटा दी गई है, लेकिन उसमें फ़र्क कुछ नहीं है। अगर फिर भी किसी को 19-20 का फ़र्क लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और 404 एरर आना बोर्ड की वेबसाइट का सही ढंग से काम नहीं करना। अब देखो मैं भी यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे तो ये आ रहा है 404 नॉट फाउंड। ये सबके आ रहा है, आपके अकेले के नहीं आ रहा है। ऐसा हो रहा है पिछले 3 से 4 महीनों में कि आरएसएस बोर्ड की पीडीएफ कब डाउनलोड होगी कब नहीं होगी ये हमें खुद को नहीं पता। कभी कभी तो क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाती, तो कभी कभी ये 404 एरर आती रहती है और फिर 1-2 दिन बाद वापस से देखते तो कब डाउनलोड हो जाए पता ही नहीं चलता। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज बोर्ड ही कर सकता है जब वो अपनी वेबसाइट में कुछ सुधार करे। अब जिन कैंडिडेट की मेडिकल जांच बाकी है, पीएच, देखो बहुत साथी कह रहे थे कि मेडिकल जांच रिपोर्ट है वो सभी कैंडिडेट की होगी, नहीं, पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी ही जांच की जाएगी। जैसे पाली मंडल वालों की मेडिकल जांच कब की जा रही है, तो इस पीडीएफ में, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। आपके नाम के सम्मुख आपको डेट दे रखी होती है और कहाँ पर आना। जैसे कि पाली मंडल वालों को राजकीय बोंगड़ चिकित्सालय पाली में पहुँचना होता है, आपके नाम के सामने जो डेट है उसी डेट पर प्रातः 10 बजे। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन से साथ लेके जाने हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आदेश प्रति दे रखा है, अस्पताल अधीक्षक के नाम प्रार्थना पत्र दे रखा है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें विकलांगता दिखाई दे रही है और साथ ही नवीनतम फ़ोटो जिस पर दिनांक अंकित हो। यानी कि एक तो आपको वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है जिस पर आपको विकलांगता शो हो रही है, और दूसरा आपको नया फ़ोटो लेके जाना है जिस पर डेट भी अंकित होनी चाहिए, यानी कि जिस डेट पर आपने फ़ोटो कैप्चर कराया वो डेट भी लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र और फोटोकॉपी। अब देखो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। आपको मालूम होगा मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, वो अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का भी बना हुआ तो एफिडेविट से काम चल जाता है, लेकिन इसमें एफिडेविट से काम नहीं चलने वाला। अगर आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का है तभी आपको इस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। इसके अलावा ओपीडी पर्ची जो परीक्षण के दिवस अस्पताल से कटवानी होती है वो आपको लेके जाना होगा, और आधार कार्ड की फ़ोटो प्रति। इसी तरह आपका भी जिस मंडल में होगा उसकी लिस्ट जैसे जारी होगा, यानी कि अब तक 3 मंडल की लिस्ट आ चुकी है, वो तीनों ही लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। शेष मंडल की भी लिस्ट जैसे ही आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन साथियों का डीवी बाकी है तो उनको मैं बता देता हूँ, मैं आपको वैसे ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपने वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके आपको 2 सेट बनाने होते हैं, पहला सेट और दूसरा सेट। पहले सेट के कंप्लीट होने के बाद उसकी कंप्लीट फ़ोटोकॉपी ही दूसरा सेट होती है। अब पहले सेट में कहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कहाँ फ़ोटोकॉपी सेट चाहिए होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जितने भी आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीटें हैं, उनके सर्टिफिकेट हैं, या जाति प्रमाण पत्र हुआ है, मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ है, या आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है उसका चरित्र प्रमाण पत्र हुआ है, या आपका मैरिज सर्टिफिकेट हुआ है, ये सब फ़ोटोकॉपी लगेगी पहले सेट में। ओरिजिनल तो लेके ही जाने, लेकिन पहले सेट में इनकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी। अब बात आती तो ओरिजिनल कौन से है। ओरिजिनल जितने भी आपने एफिडेविट बनाए हैं, या 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाए वो हुए, धूम्रपान गुटखा वाला हुआ है, संविधान वाला हुआ है, हैंड रिटन वाला हुआ है, विकल्प पत्र हुआ है, वे सब डॉक्यूमेंट, या फिर किसी का विवाह 2006 से पहले हुआ है तो उनका एफिडेविट हुआ है, ये सब ओरिजिनल इसमें अटैच होंगे। और हर पेज पर आपको सिग्नेचर करने हैं, जिस पेज पर सिग्नेचर आपके ऑलरेडी कर रखे हैं उस पर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और जो दूसरा सेट होगा वो आपका पहले सेट का कंप्लीट फ़ोटोकॉपी होगा, और उस पर भी आपको हर पेज पर अपना सिग्नेचर करना होगा। इस तरह से आपको दोनों सेट बनाने हैं। सेट को आपको टॉप पर लेफ़्ट साइड कॉर्नर में रस्सी से अटैच कर देने हैं। अब वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट किस क्रम में रखने हैं, तो जो आपको चेक लिस्ट दे रखी है, यानी कि आपका डीवी जिस मंडल में होगा उस मंडल की चेक लिस्ट जारी की गई है, उसी चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। चेक लिस्ट में सबसे ऊपर अगर स्क्रूटनी फॉर्म लिखा हो तो आपको सबसे ऊपर स्क्रूटनी फॉर्म रखना है। अब बहुत साथी कह रहे हैं कि चेक लिस्ट में तो सिर्फ 10th का ही लिखा हुआ है, तो 12th हुआ है, RSAT हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, वो डॉक्यूमेंट कहाँ अटैच करने हैं, तो वो सभी डॉक्यूमेंट आपको 10th के साथ ही अटैच करने हैं।
और अगर कोई जाति प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट दे रहा है या मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट दे रहा है तो वो भी आपको जहाँ जाति प्रमाण पत्र अटैच करे उसके साथ ही एफिडेविट अटैच कर देना है, जहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र अटैच करे उसी के साथ एफिडेविट अटैच कर देना है। अगर आप कोई मार्कशीट में नाम है कोई त्रुटि है उसको लेकर एफिडेविट दे रहे हैं तो उसी के डॉक्यूमेंट के साथ आपको एफिडेविट भी अटैच कर देने हैं। तो जिस तरह से चेकलिस्ट में दे रखे उसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। अब सवाल ये आता है कि दस्तावेज प्रश्न संख्या में आपको क्या लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला सेट आपका कंप्लीट बना है 50 पेज का, तो उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है चेकलिस्ट में, जैसे कि स्क्रूटिनी फॉर्म लिखा हुआ है। अब स्क्रूटिनी फॉर्म आपके कितने पेज पर कंप्लीट हुआ, 10 पेज पर कंप्लीट हुआ, तो आप लिखोगे दस्तावेज प्रश्न संख्या में 1 से 10। उसके बाद जैसे कि लिखा हुआ 2 नंबर पर 10th की डिटेल और अन्य शैक्षणिक योग्यता, तो जैसे कि अन्य जैसे कि RSAT हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब आपके 10 पेज में कंप्लीट हुए, तो माना कि आप लिखोगे 11 से लेकर 20 तक। उसके बाद जैसे कि आपका आता है मूल निवास प्रमाण पत्र और अगर कोई इसके साथ एफिडेविट दे रहा है तो उसका वो 2 पेज का हो गया, तो वो लिखेगा 21 से 22। इसी तरह अगर अगला जाति प्रमाण पत्र है उसके साथ वो अगर एफिडेविट दे रहा है 2 पेज का हो गया, तो वो लिख लेगा 23 से 24। इसी तरह दस्तावेज प्रश्न क्या, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट आपका सेट कंप्लीट हुआ, अब कोई डॉक्यूमेंट चेक करना वो कौन से पृष्ठ पर है वो आपको दस्तावेज प्रश्न संख्या में लिखना होता है। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि PH कैटेगरी वालों की मेडिकल जांच में अभी समय लगेगा। फाइनल रिजल्ट को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। बाकी DV एक बार लगभग 20 अप्रैल में जयपुर के अलावा सभी मंडल में कंप्लीट हो जाएगी और जयपुर की लगभग 27 अप्रैल के आसपास से वो कंप्लीट होगी। और जो जिन मंडल के एग्ज़ाम की वजह से पोस्टपोन की है DV उनकी किसी के 21 को है तो किसी के 22 को है, तो वो भी होगी। उसके बाद एब्सेंट कैंडिडेट को चांस मिलेंगे। अब अगर आपका DV के समय कोई एग्ज़ाम आया हो तो आपको एग्ज़ाम देना है, DV आप बाद में करा सकते हैं, क्योंकि जब एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा और उसमें आपसे अगर पूछा जाए कि आप किस समय आपने DV क्यों नहीं करवाई है तो वो उसका आप रीज़न भी दे सकते हैं। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी।